हेलो फ्रेंड्स, मैं सुन बौद्ध और आज हम साइंस के 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। साइंस दैनिक जीवन में विज्ञान। और शुरू करने से पहले आप मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आगे इसी तरीके से अपनी वीडियो बनाती रहूं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र क्या कहलाता है? यानी कि जो स्पंज होता है उसके सिरे पर छिद्र होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है अस्कुलम। अस्कुलम कहा जाता है। तो फर्स्ट का डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? तो जो मधुमक्खियों का पालन होता है उसको हम एपी कल्चर कहते हैं। एपी कल्चर, तो आप इसको यानी मधुमक्खी पालन, तो इसको एपी कल्चर कहा जाता है। तो दूसरे का डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, तो श्वसन की जो क्रिया होती है वो किस में संपन्न होती है? तो श्वसन की क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो तीसरे का डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा फोर्थ आ गया ये, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? यानी कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? तो वो होता है आपका यूरिया। तो फोर्थ ऑप्शन का ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 क्वेश्चन हमारा आ गया, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किससे संबंधित है? तो जो नेफ्रॉन जो होता है ये वृक्क से संबंधित होता है। तो यानी कि 5 का सी इज राइट राइट इज 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा इसका, वृक्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? यानी कि निषेचन की जो क्रिया होती है वो अंडवाहिनी में होती है। तो 6 क्वेश्चन का सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 क्वेश्चन, तो 7 क्वेश्चन में हमारा है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? यानी कि जो गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो मैं आपको 2 मिनट का समय देती हूँ ऑप्शन के लिए। तो ये 7 में क्वेश्चन 7 का आंसर होगा अल्ट्रासाउंड। यानी कि जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें हम गर्भावस्था में बच्चा जो होता है उसकी जानकारी का पता लगता रहता है कि वो कैसा है, कैसी है, लड़का है, लड़की है। तो ये उसी में इसकी जानकारी होती है शिशु के विकास की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 8, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? यानी कि जो स्त्रियों की नसबंदी होती है, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूवेक्टोमी। ट्यूवेक्टोमी ये तो कहा जाता है स्त्रियों की नसबंदी को। अब ये स्त्रियों या पुरुषों की जो नसबंदी उसको क्या कहेंगे? तो उसको बोलेंगे हम वैसेक्टोमी। तो यानी कि 8वें क्वेश्चन का तो हमारा सी राइट ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन ए हो जाता है। अगर पुरुषों की नसबंदी आती है तो उसमें हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। 9 क्वेश्चन, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? यानी कि जो भ्रूण का विकास होता है तो किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो वो हो जाए बीजांडसन। तो 9 क्वेश्चन का डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन हमारा कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? यानी निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? थायराइड, अग्नाशय, यकृत या जठर। तो आपका आंसर होगा डी जठर। जठर एक अग्नाशय ग्रंथि नहीं है, यह एक रस होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 11वां आ गया, पीएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? यानी कि जो पीएच फैक्टर है इसका नाम किससे संबंधित है? भालू से, बिल्ली से, मनुष्य से या बंदर से? तो 11वें का जो क्वेश्चन होगा आपका डी इज राइट ऑप्शन, बंदर से। यानी आरएच फैक्टर का नाम बंदर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन आ गया,
मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से दृष्टि की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं। यानी कि मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से दृष्टि की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं। तो ए मस्तिष्क गोलार्ध में, हाइपोथैलेमस में, अनुमस्तिष्क में या डी इनमें से कोई नहीं। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर होगा बी इज राइट ऑप्शन, हाइपोथैलेमस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है हमारा, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है, यानी कि जो मानव का जो मस्तिष्क होता है उसमें बुद्धि का केंद्र क्या होता है। तो सेरेबेलम ए या मेडुला ऑब्लांगेटा या सेरेब्रम। तो ये 13वें क्वेश्चन का हो जाएगा सी इज राइट ऑप्शन, सेरेब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14वां क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजना शक्ति होती है। यानी कि जो मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजना शक्ति होती है। मस्तिष्क कोशिकाओं में, अस्थि कोशिकाओं में, यकृत कोशिकाएं या पेशीय कोशिकाओं में। तो 14वें का जो आंसर होगा वो होगा मस्तिष्क कोशिकाएं। 14वें क्वेश्चन का डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है हमारा, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। यानी कि ये कौन सा रुधिर वर्ग है जिसमें दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। ए में और ए बी में, सी ऑप्शन है बी में, डी है ओ में। तो यानी कि जो दोनों एंटीबॉडी जो पाए जाते हैं वो हमारे ओ में पाए जाते हैं। तो यानी कि 15वें क्वेश्चन का डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16वां क्वेश्चन है हमारा, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। यानी कि कौन सा रुधिर वर्ग है जिसमें एंटीबॉडी पाई नहीं जाती हैं। तो ए में पाई नहीं जाती, या बी में, या ए बी दोनों में, या ओ में। तो 16वें क्वेश्चन का सी इज राइट ऑप्शन होगा ए बी, यानी कि ए बी रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17वां क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। यानी कि जो मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। हृदय में, तिल्ली में, अस्थिमज्जा में या यकृत में। तो 17वें क्वेश्चन का हो जाएगा सी इज राइट ऑप्शन, अस्थिमज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिनों तक जीवित रहती हैं। यानी कि शरीर में जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो उनकी जो जीवन काल होता है वो कितना होता है। तो 60 होता है, या 120 होता है, या 365 होता है, या 465 होता है। तो 18वें क्वेश्चन का बी इज राइट ऑप्शन, 120। यानी कि हमारे शरीर में जो लाल रक्त कणिकाएं की जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। तो 18वें क्वेश्चन का बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 19, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं। जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो किस नाम से जानी जाती हैं। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं। इरिथ्रोसाइट्स ने, या इयोसिनोफिल्स ने, या ल्यूकोसाइट्स ने। तो 19वें क्वेश्चन का हो जाएगा ए इज राइट ऑप्शन, एरिथ्रोसाइट्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 20, जब कोई बाहरी पदार्थ, यानी कि जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया प्रारंभ करता है। यानी कि जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट करता है, यानी प्रवेश कर रहा है, तो प्रतिक्रिया कौन सी प्रारंभ होगी। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जीव द्रव्य या पट्टिकाणु। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका राइट बी ऑप्शन, डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 21 है, लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहलाता है। यानी कि जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनका शमशान किसे कहा जाता है। हृदय को, प्लीहा को, या वृक्क को, या अस्थिमज्जा को। तो 21वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, प्लीहा। यानी कि जो हृदय लाल रक्त कणिकाएं का शमशान कहा जाता है प्लीहा को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 22वां क्वेश्चन है हमारा,
एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? इनकी जो एंटीबॉडी होती हैं उनका मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? पोषक पदार्थों की कमी के, या संक्रमण के, या विपत्ति के, या इनमें से कोई नहीं। तो 22वें क्वेश्चन का हमारा बी इज राइट ऑप्शन, संक्रमण के। यानी कि एंटीबॉडी का जो मुख्य कार्य होता है वो संक्रमण के विरुद्ध होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 23, व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? यानी कि जो व्हेल मछली होती है उसके हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो व्हेल मछली 2 होते हैं, या 3 होते हैं, या 4 होते हैं, या 1 होता है। तो जो व्हेल मछली होती है उसके चैम्बर में, उसके हृदय में चैम्बरों की जो संख्या होती है वो होती है 4। तो यानी कि 23वें क्वेश्चन का सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 24, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है? यानी कि सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है, हाथी है, मनुष्य है, नीली व्हेल है, या ऊँट है? तो 24वें क्वेश्चन का जो आंसर आपका राइट हो जाएगा वो हो जाएगा सी, नीली व्हेल। ये विशाल जीवित स्तनपायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी गाइज, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर, और मुझे सब्सक्राइब करना जिससे मुझे आगे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। आपका एक सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर ही मेरे लिए मोटिवेशन काम करेगा, जिससे मैं आगे कोई वीडियो आपके लिए बना सकूं। तो 25वें क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा, वो क्वेश्चन है हमारा, लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किस में पाया जाता है? यानी कि जो लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र होता है वो पाया जाता है चूहे में, या खरगोश में, या बिल्ली में, या चमगादड़ में। तो 25वें क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर डी ऑप्शन, चमगादड़। यानी कि जो चमगादड़ होती हैं तो ये क्या है, इनको रात में तो दिखाई देता नहीं है, तो इनको रात में नहीं दिखाई देता है तो ये अपने शिकार को कैसे पढ़ती हैं? तो ये जो हैं एक प्रकार, ये तो तरंगे, इनकी आंखों में एक तरंग होती हैं, तो ये देखती हैं तो इनका जो ऑब्जेक्ट होता है उससे टकरा के वापस आती हैं। तो वही जो ऑब्जेक्ट जो टकरा के आता है ना उससे, तो वही रडार तंत्र कहलाया जाता है। तो उनमें ये निर्धारित होता है रडार तंत्र। तो चलो, मेरा चैनल है यूट्यूब सुमन बौद्ध, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स। और आपका यही मेरे लिए मोटिवेशन होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को